नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ऑटो स्टंपिंग असेंबल लिमिटेड के ऊपर। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। हालांकि ये कि रिस्की स्टॉक है। रिस्की स्टॉक होने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक ट्रस्टेड कंपनी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, जिसके कारण इस स्टॉक के बहुत सारे इन्वेस्टर का मतलब कि एक ट्रस्ट बना हुआ है। हालांकि रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि वॉलेटाइल के मामले में ये कंपनी एक ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की देखने को मिल जाती है। ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो हो सकता है कि इस स्टॉक में आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये कंपनी 1000 के लेवल को टच कर सकती है। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि जिनकी रैली मिस हो गई दोस्तों वो इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं। अभी मैं अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी इस समय ऑल टाइम हाई के करीब चल रही है, और ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। आगे ऑटोमोटिव स्टंपिंग असेंबल लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन 3% के आसपास, 2.25% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो इस स्टॉक में लगभग 5-6% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप कंपनी के हाई को देखेंगे तो 924 रुपये का पूरा एग्जिट कंपनी का हाई है। 855 रुपये पे कंपनी ओपन होती है, और यहाँ पे लो की बात करें तो 847 रुपये तक कंपनी आज के दिन आती भी है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, जो कि मार्केट जैसे ही मतलब कि 9:15 पे ओपन होता है। आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी अगर आप कंपनी के हाई को देखेंगे, जो कि 52 वीक हाई देखने को मिल जाएगा। एग्जिट यही आप कह सकते हैं कंपनी का ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो ये क्रिएट हो रहा है, आप कह सकते हैं कि एकदम उसी के आसपास, मतलब 900 के आसपास कंपनी ने आज के दिन 900 के ऊपर ट्रेडिंग भी किया है। ये सबसे पॉजिटिव सीन है दोस्तों। 5 साल में लगभग 1700% का रिटर्न बना के दिया। और रिस्क के मामले में अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी रिस्क है दोस्तों, इस चीज़ को आप चाहे तो थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं। कंपनी 1000 के लेवल को कैसे टच कर सकती है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों मर्जी आपकी, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से कहने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो एक बहुत ही छोटी कंपनी दोस्तों ऑटो स्टंबल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही छोटी कंपनी है। 3% की तेजी इस स्टॉक में क्या 5%, 7%, 10% की तेजी आए दिन अपने को देखने को मिलती ही रहती है। इस कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो 24 करोड़ में इस कंपनी को ऑपरेट किया गया। लगभग 3 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 37% माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 मई को ही कंपनी ने ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई लगाया, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सीन देखने को मिला है। कंपनी की बात करें तो ये छोटी कंपनी है, तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद आपको नहीं रखना है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसमें आप कह सकते हैं मतलब कि जो तेजी के पीछे का रीजंस बन रहा है दोस्तों, आपसे बताएं कंपनी के रिजल्ट 6 मई को देखने को मिले। रिजल्ट जैसा कि अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट देखने को नहीं मिले। 7 तारीख को भी इस कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ते हुए दिखा रिजल्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज से अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट अभी तक एकदम बेस्ट ही साबित हुआ है, जिसके कारण ये कंपनी और भी ज़्यादा ट्रस्टी हो जाती है। अगला जो इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन है दोस्तों, देखिए बाई करने के पीछे का रीजंस मेरा कुछ और भी नहीं है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कंपनी का क्लाइंट्स कौन है दोस्तों, जो इसका सबसे बड़ा क्लाइंट्स है, आप कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स, जो कि कमर्शियल व्हीकल में इस कंपनी का क्लाइंट्स देखने को मिलता है। टाटा मोटर्स के 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। उससे पहले इस कंपनी ने इंडिकेशन दे दिया है दोस्तों कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आने वाले। देखिए ऐसा नहीं कि टाटा मोटर्स का यही क्लाइंट है, टाटा मोटर्स इसका क्लाइंट है। बहुत सारी कंपनियां मतलब कि एक दूसरे से मिलजुल करके, मतलब बहुत एक दूसरे के लोग कंपटीटर क्लाइंट बने रहते हैं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी क्या है दोस्तों, ऑटो इंश्योरेंस वाली कंपनी करती क्या है, गेट से रिलेटेड, मतलब आप कह सकते हैं टैंक से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कंपनी काम करती है। उस हिसाब से टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है, और उस हिसाब से कह सकते हैं कि ऑटो इंश्योरेंस में ये भी जिस साइज़ की कंपनी है, लगभग 800 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी का जिस हिसाब से रिजल्ट देखने को मिला, देखिए बहुत ज़्यादा इनसे सुपर डुपर हिट रिजल्ट का आप एक्सपेक्ट करके मत चलना। उस हिसाब से मतलब कहने का अर्थ यही है कि लगभग 100% का एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना। 20 से 25%, 25-30% के आसपास इनसे आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का पी अभी 70 के आसपास चल रहा है, हालांकि हाई पी है। यहाँ पे आरओसी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का आरओसी भी हाई देखने को मिल रहा है। 10 का फेस वैल्यू है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर आपको देखने को मिलेंगे। एक्साइड की अगर मैं बात करूँ, सोना बीएलडब्ल्यू की बात करूँ, जिन्होंने भी दोस्तों रिजल्ट को प्रेजेंट किया, सब में गिरावट देखने को मिली। इकलौती ऐसी स्टॉक अगर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर क्रिएट हुआ तो ऐसा नहीं दोस्तों, लेकिन कंपनी ने नेक्स्ट डे रिकवर भी किया। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। रिजल्ट कैसा रहा दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस
और ईयर बेसिस दोनों बेसिस पे देखें तो कंपनी के सेल्स में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करूँ दोस्तों, तो ये ऑटो इंडस्ट्रीज ऑटो सेक्टर वाली कंपनी है, तो इनसे सिंगल डिजिट में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। उस हिसाब से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी ज़बरदस्त देखने को मिला है। ये भी एक खास बात है, जो मतलब देखिए बाई करने के पीछे का कुछ तो रीजन होना चाहिए, नहीं तो कभी स्टॉक में गिरावट हो गई तो फिर आप उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी इनका ज़बरदस्त आप कह सकते हैं, लगभग 25 से 30% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये भी खास बात आप लेके चल सकते हैं। ईपीएस फॉर्म में भी अगर आप देखें तो ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिली। जो कंपनी का रिजर्व नहीं दिख रहा था दोस्तों, आपसे बताएं डेट की बात करें तो डेट कंपनी का बढ़ रहा है। हालांकि ऑटो इंडस्ट्रीज हो, ऑटो सेक्टर वाली कंपनी हो, तो इनके ऊपर ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि डेट थोड़ा देखने को मिल ही जाता है। वहीं पर अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ दोस्तों, सबसे खास बात अभी तक यहाँ पे एफआईज और डीआईज नहीं थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआईज इस कंपनी में आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो प्रमोटर ने इस स्टॉक में सेलिंग नहीं किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक ने कुछ स्टेक को सेल किया, लेकिन एफआईज ने बाइंग किया। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय इस चीज़ का भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहला इंडिकेशन दोस्तों अगर आप इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने 6 तारीख को रिजल्ट पेश किया था। आप देख सकते हैं कि 7 तारीख को स्टॉक में अपने को तेजी ही देखने को मिली है। उस हिसाब से उतार चढ़ाव तो मार्केट है दोस्तों यहाँ पे बना रहता है। फिर भी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो तेजी आने के बाद फिर गिरावट देखने को मिली, तो आप देख सकते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे आए। इस चीज़ का संकेत कंपनी ने ड्यूरिंग द मार्केट, मतलब जैसे ही 7 तारीख को ओपन हुआ दोस्तों, इसके रिजल्ट जो है कि मतलब आफ्टर मार्केट 6 तारीख को देखने को मिले थे। आप कह सकते हैं मतलब कि बंद मार्केट था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है अभी तक तो बेस्ट ही साबित हुआ है। मतलब छोटी कंपनी तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी आपको नहीं रखना है। हालांकि अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस टाइप की इस स्टॉक में कई बार तेज़ी देखने को मिलती है। इस चीज़ का ये भी प्रमाण है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप की तेज़ी कई बार आपको 5 दिनों में ही 3 बार देखने को मिल गई। एक महीने अगर चार्ट को देखेंगे तो 14% की तेज़ी है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यही 3 तेज़ी मेजर देखने को आपको मिल जाएगी। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6 महीने में कंपनी ने ऑलमोस्ट पैसे को डबल कर दिया। वाई टू डेट में भी अगर आप देखेंगे तो पैसा डबल ही है। 1 साल की अगर मैं बात करूँ लगभग 200%, पौने 200% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। ये सबसे खास बात दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, देखिए मैं बहुत हैवी निवेश करने की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 1400 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। उस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि एक समय में 500 रुपये से 700 रुपये 600 रुपये पे भी आए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस कंपनी की खासियत यही है कि जिस टाइम गिरावट दर्ज करेगी एक अच्छी खासी हेल्दी गिरावट भी होगी, जिस टाइम तेज़ी दिखाएगी तो एक अच्छी खासी हेल्दी तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी। उस हिसाब से इस स्टॉक को आप चाहे तो मतलब होल्ड कर सकते हैं। हालांकि इसको रिसेंट में देखा जाए तो कंपनी आने वाले समय 1000 के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ लोगों ने दोस्तों मतलब कि वहाँ पे नोटिस किया होगा, हमने इसका जो मार्केट कैप है 800 करोड़ के आसपास बताया था, छोटी कंपनी 1400 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि मतलब उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।